यहाँ पे सैलाब पहले भी बहुत आए, लेकिन 2022 का सैलाब सब कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था। उस वक्त भी बिलावल साहब ने ना सिर्फ सैलाब के दौरान, लेकिन जब सैलाब के दौरान वो चल रहे थे तो लोगों ने सबसे बड़ी जो डिमांड की वो ये की कि जी हमें घर बना के दे, और बिलावल साहब ने हुक्म किया। पहले तो हम सब परेशान हो गए कि ये कभी नहीं हुआ कि लोगों को घर बना के दिए जाएं। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं लीड करूंगा इसको। और बिलावल साहब ने उसकी सरबराही की और दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट 21 लाख घर पूरे सिंध में वो बन रहे हैं। इससे पहले पूरी दुनिया में सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं। जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम था वो था 7.5 लाख घर जो नेपाल में बनाए गए थे जलजले के बाद। लेकिन बिलावल साहब ने सूबा सिंध में अपनी सरबराही में, और कैसे किया उन्होंने, हम समझे थे कि ये नहीं हो सकेगा। उन्होंने आलमी लीडर से बात की, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात की, जिनीवा में कॉन्फ्रेंस कराई, सिंध के हुकूमत को कहा कि जी आप अपना केस तैयार करें। हम उधर गए और ना सिर्फ वो 21 लाख घर की मंजूरी दी जो कि बनने शुरू हो गए हैं, काफ़ी हद तक बन गए हैं, लेकिन अभी 21 लाख में से तकरीबन 4.5 लाख घर बनने शुरू हो गए। लेकिन ये वादा बिलावल भुट्टो जरदारी का है, इंशाअल्लाह ऐसे घर बनेंगे। अल्लाह न करे कभी कोई ऐसी आफत आए, लेकिन अगर कोई सैलाब आता है तो आपको टेंटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घरों में बैठे रहेंगे, आपके घर सर पे छत होगी और आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। बाकी हुकूमत का जो काम होगा वो करेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आता है तो मुझे पूरा यकीन है। एक चीज़ में, इसलिए कि आप सब बिलावल साहब को सुनने आए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन है, अल्लाह का शुक्र है, और हम देख भी रहे हैं। आपको कोई परवाह नहीं है? नहीं, हमें परवाह है, और मैं बताता हूँ क्या चीज़ की हमें परवाह है। सिंध के अंदर जब भी कोई ऐसा मामला होता है, वफाक से हमें फंड्स लेने पड़ते हैं डेवलपमेंट के, तो वो कहते हैं, अब मुझे इस वक्त पक्का पता नहीं है, मेरा ख्याल है कोई 10 लाख के करीब वोट होंगे पूरे जिले बदीन में। लेकिन जब कास्ट होते हैं तो 4-5 लाख से ज्यादा नहीं होते, और जब 4-5 लाख वोट कास्ट होते हैं तो बाकी सूबे और सब हमें कहते हैं कि जी आपके लोग ही इतने हैं, 4-5 लोग। तो आपने इस दफे, मैं तो कहूंगा 100% नहीं तो 80% वोट कास्ट करना है। फिर हम सबसे उन 80% या 100% का, अभी अगर बदीन जिले को 1000 नौकरी मिलती है तो फिर 2000 नौकरी मिलेगी। अगर बदीन जिले को डेवलपमेंट में 10 अरब मिलते हैं तो 20 अरब मिलेंगे, इसलिए कि आपने अपने आप को गिनवाया है, आपने बताया है कि आपने अपना हक इस्तेमाल किया। जब अपना हक इस्तेमाल करोगे तो आगे से अपना हक मांगने जैसे भी होगे। तो मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि इस दफे बदीन जिले के लोग 80% से वोट ज्यादा कास्ट करेंगे और तीर पे ठप्पा लगाते हुए इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम करेंगे। आपको ये मंजूर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम हो? पक्की बात? तो फिर मेरे नारे का साथ दो ताकि इस्लामाबाद तक लोगों को पता चले कि आपके दिलों में कौन है। इस्लामाबाद तक लोगों को पता चले और फिर इंशाल्लाह 9 फरवरी को हम सब साथ मिलके वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी को उसी जगह बिठाएंगे जहां पे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो उनके नाना थे।